जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नाशें बेग्नियने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। आज की कथा में श्री कृष्णदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। गिरधर निरीज कृष्णदास को, नाम माज साजो दियो। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुनियागर, कवित नौक निर्दोष नाथ सेवा में नागर। बानी वंदित विदुष जस गोपाल अलंकृत, ब्रज रज अति आराध्य बह धारी सर्व सुचित। सानिध्य सदा हरिदास वर, गौर श्याम धृण व्रत लियो। गिरधर रीज कृष्णदास को, नाम माज साझो दियो। श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र थे एवं समस्त गुणों की खान थे। आपके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी ही अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थी। आप ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरधर गोपाल जी के मंगल में सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते हैं। आप श्री ब्रजरज की धूल को अपना आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरदास शिवर श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। गोवर्धन धर अंग अंग पर कृष्णदास बल जाए। वर्णन आया है कि एक बार इनके पद को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री प्रिया प्रीतम जी ने भाव विभोर होकर परम मनोहर नृत्य किया था। वह पद इस प्रकार है। श्री विश्वानंदनी नाचत, गिरधर संग लाग डाट उरप तरप राश। संग राख्यो ढप ताल मिलो राग, केदारो सप्त सुरन अवधरतान रंग राख्यो। पाई सुख सिद्धि भरत काम विविध रिद्धि, अभिनव दलसत सुहाग उल्लास रंग राख्यो। बनिता सतयूत संग लिए निरखत जो, सद चंद बलिहारी कृष्णदास सुघर रंग ताक्ष्यो। रसिक जन ब्रज की एक एक रजकणका पर कोट कोट चिंतामणि न्यौछावर करते हैं। श्री ब्रह्मा अधिक देवता एवं श्री उद्धव आदि संत भी इस रज की चाहना करते हैं।
एक संत कहते हैं कि भगवान के सभी धामों की महिमा एक सी है, कोई न्यूनाधिक नहीं है, परंतु श्री ब्रजरज की महिमा अन्य धामों की रज की महिमा से विशेष है। विशेषता यह है कि अन्य धामों में भगवान अपने श्री चरण कमलों से चले फिरे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, विचरे हैं, जिससे वहाँ की भूमि निश्चय ही धन्यातिधन्य हो गई। परंतु श्री ब्रजधाम में चलने फिरने, खेलने कूदने की तो बात ही क्या, यहाँ की एक एक इंच भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने जिह्वा से चाट चाट कर उसे परम पुनीत बना दिया। वर्णन आया है कि जब ब्रह्मांड घाट पर श्री बालकृष्ण ने मिट्टी खाई तो इन्हें बड़ा ही स्वाद आया, परंतु देव संयोग से संग के ग्वाल बालों ने देख लिया और आकर उन सबों ने श्री माता यशोदा मैया से इस बात की शिकायत की और श्री यशोदा मैया ने भी बालक को ताड़ना की। तो श्री कृष्ण ने मैया के डर से पुनः तो उस रूप में मिट्टी नहीं खाई, परंतु चस्का लग चुका था। अतः बेरोक टोक मनमाने ढंग से ब्रजरज खाने की एक युक्ति विचारी। युक्ति यह थी कि अपनी जगन मोहनी माया से श्री ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया। फलस्वरूप श्री ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य में संदेह हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का परीक्षण करने के लिए बालकों और बछड़ों का अपहरण कर लिया। उस समय श्री कृष्ण ने स्वयं समस्त बालकों एवं बछड़ों का रूप धारण कर 1 वर्ष तक गोपियों एवं गोपों को सुख दिया। उन्हीं दिनों के बछड़ों के रूप में घास चरने के निमित्त मनमाना वर्ष दिन तक ब्रजरज का आस्वादन किया। यह परम सौभाग्य मात्र ब्रज वसुंधरा को प्राप्त है। अतः ब्रजरज की महिमा विशेष है। ब्रजरज रसिक संतों की सर्वस्व स्वरूपा है। एक बार श्री वृंदावन में एक बड़े ही सुप्रसिद्ध सिद्ध संत का दर्शन करने के लिए कहीं के एक धनी सज्जन आए। उन्होंने बड़ी श्रद्धापूर्वक संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर अपने वस्त्रों में लगी रस को झाड़ने लगे। यह देखकर वे संत उन पर बड़े ही नाराज हुए और मूर्ख, गंवार आदि कटुवचन कहे। संत के इस व्यवहार को देखकर वे सज्जन बड़े चकपकाए कि ये महात्मा हैं, ये तो गालियाँ देते हैं। मैंने तो इनकी बड़ी प्रसिद्धि सुनी थी, परंतु यहाँ आने पर तो कुछ और ही देखने को मिला। फिर वे भी सज्जन बड़े शांत भाव से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछे, महाराज मैंने कौन सी गलती की जो आप इतने अप्रसन्न हो गए। तब संत जी ने उन्हें बड़े प्यारपूर्वक अपने समीप बैठाकर अत्यंत मधुर वाणी में बोले, भैया इस ब्रज में तो ब्रजरज ही भक्तों का सर्वस्व है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तक इसके लिए ललचाते हैं और इसकी प्राप्ति करने के लिए ब्रज में लता वेली होकर जन्म लेना चाहते हैं। वह रज तुम्हें भाग्य से मिली तो तुम उसे झाड़ने लगे। यदि ऐसा ही करना था तो यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या रही। घर पर ही गद्दा तकिया लगा कर बैठते। यहाँ तो इसी रज के लिए ही आते हैं। संत जी की
इस रजनिष्ठा को देखकर वे सज्जन मुग्ध हो गए। ब्रज में भक्तजन ब्रज रज को रजरानी कहते हैं। कितना बड़ा सम्मान है यहाँ रज का। कहते हैं, एक वर्णन आया है कि एक बार कहीं की रानी साहिबा पालकी पर बैठकर वृंदावन आ रही थीं। उनके सेवक आगे आगे मार्ग की व्यवस्था करते चल रहे थे। एक भंगिन सड़क बहार रही थी। सफाई सेवक उससे भी कहने लगे कि मार्ग छोड़कर हट जाओ, रानी साहिबा आ रही हैं। भंगिन ने झुंझला कर कहा, यह कौन सी रानी है? यहाँ तो 4 ही रानी हैं। पहली सी राधा रानी, दूसरी सी यमुना महारानी, तीसरी सी रजरानी और चौथी महत रानी। ये 5वीं महारानी कहाँ से आ गई? रानी ने जब भंगिन का शब्द सुना तो वह बड़ी प्रभावित हुई और पालकी से उतरकर पैदल चलने लगी। श्री ब्रजरज की महिमा को हृदय में धारण करके श्री कृष्णदास जी उसे अपना आराध्य माना था। अब प्रियादास जी कहते हैं, प्रेम रस रास कृष्णदास जू प्रकाश कियो, लियो नाथ मान सो प्रमाण जगे गाइए। दिल्ली के बाजार में जलेबी सो निहार, नैन भोग ले लगाई लगी विद्यमान पाई। राग सुन भक्तिनी को भये अनुराग बस, शशि मुख लाल जू को जाय के सुनाई। देख रिजवार रिज निकटी बुलाए लई, लई संग चले जग लाज को बहाई। श्री कृष्णदास जी ने अपनी सेवा साधना सदुपदेश एवं सदग्रंथों के द्वारा अपार प्रभु प्रेम पारावार को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने भी इनके प्रेम को मान लिया था। इस बात का प्रबल प्रमाण है कि आज भी सारा संसार इनका यशोगान करता है। इनके प्रेम प्रकाश की 2-1 लीलाओं का स्मरण करते हुए भक्तमाल जी के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं, एक बार आप ठाकुर जी के सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहाँ बाजार में कढ़ाई से निकली हुई गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर आपने मानसी में ही उन जलेबियों का श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग उसारा गया तो विविध भोग सामग्रियों के साथ जलेबी का थाल और हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। यद्यपि श्री वल्लभाचार्य जी की सेवा प्रणाली में बाजार की बनी वस्तु भोग लगाने की विधि नहीं है, परंतु भाववश भगवान ने श्री कृष्णदास जी के प्रेम के सामने विधि निषेध की परवाह नहीं की। इस प्रसंग से कृष्णदास जी का प्रेम प्रकाशित होता है। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए हुए थे।
वहाँ आप एक वेश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तू हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती है। वेश्या ने इन्हें गुणग्राहक तथा प्रेमी देखकर प्रसन्न होकर अपने समीप बुलाया और इनका अभिप्राय समझकर इनके साथ चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोक लाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए। इसका तात्पर्य यह है, कृष्णदास जी के साथ इसकी संगति इस प्रकार से लगेगी। परम सिद्ध श्री कृष्णदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि वेश्या तो किसी कर्म विपाक बस वेश्या के घर में जन्मी है, नहीं तो यह है वस्तु तस्तु भगवती जीव। इसके हृदय में भगवान के प्रति अपार अनुराग है, समर्पण का दिव्य भाव है, परंतु उस पर आवरण पड़ा हुआ है। अतः जैसे हो इसे भगवत सन्मुख करना चाहिए। फिर तो ये उस वेश्या पर रीझ कर अपने समीप बुलाए और 10 रुपया देकर बोले कि रात्रि में समाज सहित तुम मेरे निवास स्थान पर आना, मैं वहाँ तुम्हारा नृत्य गान देखूँगा। यह कहकर उसे अपना पता बता दिए। फिर बाजार जाकर ठाकुर जी की सेवा की आवश्यक वस्तुएं खरीदकर अपने डेरे पर आए। रात्रि में निश्चित समय पर वेश्या भी अपने समाजियों के सहित वहाँ पहुँची। खूब नृत्यगान हुआ। श्री कृष्णदास जी ने प्रसन्न होकर 100 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पूर्व के 100 रुपये आज के कई हजार होते हैं। श्री कृष्णदास जी का मुक्त हस्त से द्रव्य लुटाना देखकर वेश्या मुग्ध हो गई। श्री कृष्णदास जी ने कहा, मैं तो अपने सामल सेठ का एक मामूली मुनीम हूँ, मैंने तो बहुत कम दिया है। यदि तुम मेरे सेठ के आगे चलकर नृत्य गान करो तो वह तुम्हें मालूम माल कर देगा। मेरा सेठ नृत्य गान का बड़ा शौकीन है, वह स्वयं भी इस कला में निपुण है। वेश्या राजी हो गई। फिर दूसरे दिन उसे साथ लेकर गोवर्धन आए। ठाकुर जी के साथ इसकी संगति इस प्रकार लगेगी कि वेश्या भगवती जीव थी। ठाकुर जी उसे अपने समीप बुलाना चाहते थे। अतः श्री कृष्णदास जी के मन में ऐसी प्रेरणा कर दी। नहीं तो भला परम वैष्णव श्री कृष्णदास जी क्यों कर वेश्याओं के मोहल्ले में जाने लगे, उनका गीत सुनने लगे और उसे प्रलोभन देकर यहाँ लवाने लगे। वस्तु इसी ब्याज से रिजभार श्री ठाकुर जी ने उस पर रीझ कर उसे अपने समीप बुलाया। जग लाज को बहाइए। भाव यह है कि परम वैष्णव होकर वेश्या के नृत्य गान पर आसक्त होना, उसे अपने संग लगा लाना, अपने मंदिर में नचाना आदि लोक दृष्टि से लज्जा की बात है। श्री कृष्णदास जी के इस कार्य की उस समय बहुत से लोगों ने निंदा की कि देखो अतकारी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मंदिर में वेश्या का नाच करा रहे हैं, कथा कीर्तन सत्संग से अब पेट भर गया है, धन मत से एकदम उन्मत्त हो गए हैं। परंतु श्री कृष्णदास जी ने इन सब चर्चाओं की कुछ परवाह नहीं की।
इन्हें तो जैसे तैसे श्रीनाथ जी को रिझाना था। प्रियादास जी आगे कहते हैं, नीके अनवाए पटु आवरण पहराए, सौंदहु लगाए हरे मंदिर में ल्याए हैं। देख वही मतबारी कीनी ले लापचारी, कहो लाल देखे बोली देखे मैं ही भाई हैं। नृत्य गान ताल भाव भर मुस्कान, दृग रूप लटकान, नाथ निपटी रिझाए हैं। वह के तदाकार तन छूटो अंगीकार, करी धरी और प्रीत मन सबके बिछाए। श्री कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने संग गोवर्धन लेवा लाए, फिर उसे अच्छी प्रकार स्नान करा के ठाकुर जी के प्रसादी वस्त्र आभूषण पहनाए, इत्र फुलेल लगाए। इस प्रकार उसका सब साज श्रृंगार करके श्री श्रीनाथ जी के मंदिर में लेवा लाए और बोले, आज तक तूने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे लाल जी को रिझा। देखो ये कैसे रिझा रहे हैं। वेश्या श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा। दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वेश्या ने अपने नृत्य गान तान भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की श्री ठाकुर जी के रूप में लपटान अर्थात अत्यंत आसक्त भाव से ठाकुर जी की ओर लगी हुई ललचोई चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उससे एकदम तदाकार होकर नृत्यगान किया। प्रेमाधिक्य के कारण उसका शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अंगीकार कर लिया अर्थात अपने श्री चरणों में स्थान दिया। वेश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः उसकी जाति पाति का कर्म पर दृष्टि देकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर अपना मान लिया। इस प्रकार भगवान में तदाकार होकर वेश्या ने तथा वेश्या को अंगीकार करके भगवान ने सबके मन को प्रेम रस से सराबोर कर दिया। वेश्या ने सचमुच श्री ठाकुर जी के ऊपर अपने प्राणों को नौछावर कर दिया और भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गई। कहते हैं कि वेश्या के तन त्याग करने से उसके संग के समाजी रोने लगे कि हमारी जीविका मारी गई। तब श्री कृष्णदास जी ने उन समाजियों पर दया करके उन्हें 1 सहस्त्र मुद्रा देकर विदा किया। आए सूर सागर सो कहीं बड़े नागर हों, को पद गावो मेरी छाया न मिलाइए। गाए 5-7 सुन जान मुस्कात कही, भले जो प्रभात आन करके सुनाइए। परो सोच भारी गिरधारी और धारी बात, सुंदर बनाए से धरो यो लिखाई। आय के सुनायो सुख पायो पक्षपात ले, बताए हो मनायो रंग छायो अबु गाइए। एक बार श्री कृष्णदास जी सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में सूरदास जी ने विनोद में कहा, आप तो कविता करने में बड़े प्रवीण हैं, अतः ऐसा कोई पद बनाकर गाइए जिसमें मेरे पदों की छाया न हो। सूरदास जी उन पदों को सुनकर
एवं यह जानकर कि इन पदों में तो हमारे अमुक अमुक पदों की छाया है, मुस्कराने लगे तथा पूछने पर बता दिए कि आपके इस पद में हमारे इस पद की छाया है। तब श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। तब श्री सूरदास जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कल प्रातःकाल कोई नया पद बनाकर मुझे सुनाना। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी सोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव श्री सूरदास जी से अछूता नहीं मिल रहा था। श्री कृष्णदास जी के सोच को भगवान गिरिराजधरण श्री श्रीनाथ जी ने अपने मन में धारण किया और उस सोच को निवारण करने के लिए प्रभु ने स्वयं एक अत्यंत सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की सैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी सैया पर पौड़ने गए तो सराहने श्री प्रभु के कर कमल से लिखा हुआ पद पाए। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाए। सुनकर श्री सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही ये जानकर कि यह पद श्री कृष्णदास रचित नहीं हो सकता, इसे तो श्री श्रीनाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे ठाकुर जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। सब श्री ठाकुर जी ने उन्हें मनाया, पर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम रंग छा गया। श्री ठाकुर जी के द्वारा रचित वह पद अब तक गाया जाता है। पद इस प्रकार है। आवत बने कान गोप बालकन संग ने चुकी खुर रेणु खुरित अलकावली भौह मनमत चाप वक्र लोचन वान शीश शोभित मत मोर चंद्रावली उदित उड़राज सुंदर शिरोमण बदन निरख फूली नवल युवती कुमुदावली अरुण सकुचत अधर बिंबफल उपहसत कछुक परगट होत कुंद दशनावली श्रवण कुंडल तिलक भार वेशर नाक कंठ कौस्तु मणि सुभग त्रिबली बली रत्नहाटक खचित उरस पद कनक पांच बीच राजत सुभग झलक मुक्तावली बले कंगन बाजूबंद आजान भुज मुद्रिका करतल विराजत नखावली कुणित कर मुरल का अखिल मोहित विश्व गोप का जन मनस ग्रंथित प्रेमावली कठ क्षुद्र कंटका कनखी रामयी नाभि अम्बुज बलित भृंग रोमावली धाय कबहु चलत भक्त हित जान प्रेम कंड मंडल रचित श्रम जल कणावली पीत कौशे पट धारि सुंदर अंग भजत नूपुर गीत भरत शब्दावली हृदय कृष्णदास बल गिरधरन लाल की चरण नख चंद्र का हरित तिमुरावली। इस प्रकार सूरदास जी समझ गए, ऐसा पद तो इनकी कौन कहे, इनका बाप भी नहीं बना सकता। यह तो ईश्वरी दिव्य वाणी प्रतीत होती है। कहीं श्रीनाथ जी ने तो नहीं बना दिया। फिर तो उन्होंने पूछा, भैया सत्य सत्य बताओ, यह पद तुमने ही बनाया है और किसी ने? तब कृष्णदास जी ने सत्य सत्य कह दिया। पर तो सूरदास जी ठाकुर जी से नाराज हो गए, बोले हम दोनों गुरु भाई आपस में उलझे हुए थे, आप बीच में क्यों पड़ गए? हम लोग आपस में निपटते। अच्छा ठीक है, अब आप कवि बन गए तो आप ही पद बनावें और गावें, हम लोगों की ज़रूरत ही क्या रही। इस प्रकार से बहुत सी उपालंब भरी बातें कहकर सूरदास जी भगवान से रूठकर आकर अपनी कुटिया में बैठ गए। मंदिर में आना जाना तथा नित्य की कीर्तन सेवा बंद कर दिए। परिणाम यह हुआ, इनके न जाने से पद कीर्तन समाज गायन आदि में आनंद ही नहीं आता था।
तब ठाकुर जी स्वयं सूरदास जी के पास गए। बोले, सूरदास जी, हमसे जो गलती हो गई उसे क्षमा कर दीजिए और मंदिर में चलकर पद सुनाइए। बिना आपके पद सुने मेरा मन प्रसन्न ही नहीं होता। कीर्तन में पहले जैसा आनंद नहीं आता। मुझे कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। पर तो सूरदास जी प्रसन्न होकर मंदिर में जाने लगे। कुआं में फिसल दे छूट गई नहीं भई, भइयों आशंका कछु औरे और आइए। रसकन मन दुख जान सो सुजान नाथ दियो दर्शाए, तन ग्वाल सुखुदाइए। गोवर्धन तीर कही आगे बलबीर गए, सी गुसाई धीर सो प्रणाम यो जनाइए। धनऊ बतायो खुद पायो विश्वास आयो, ये सुख छायो संग पंकले बहाइए। अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसल कर कुएं में गिर गए और उसी में इनका शरीर छूट गया, अर्थात प्राणांत हो गया। यद्यपि भजन के प्रताप से आपको तत्काल दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में तो कुछ और ही बात आई। लोगों ने आपके संबंध में अकाल मृत्यु की आशंका की। इस आशंका से रसिक जनों के मन में दुख हुआ। सुजान शिरोमणि श्री श्रीनाथ जी ने भक्तों के हार्दिक दुख को जानकर उसे दूर करने के लिए तथा लोगों की शंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी दिव्य ग्वाल स्वरूप लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया। श्री गोवर्धन जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आगे श्री बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी से मेरा प्रणाम कह देना। उसके बाद श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में गड़े हुए धन का पता बताया जो इन्होंने पूर्व शरीर से पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का वृत्तांत गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से निवेदन किया। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहाँ धन भी मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इन ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे। दूसरी बात यह है, श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। इससे सबके हृदय का शंका रूपी कीचड़ धुल गया और सबके हृदय में अपार सुख हुआ। कहते हैं, एक वैष्णव ने श्री कृष्णदास जी को 300 रुपये कुआं बनवाने के लिए दिए थे। श्री कृष्णदास जी ने 100 रुपया एक मिट्टी के कुल्हड़ में रखकर श्री कृष्णदास जी ने 100 रुपया एक मिट्टी के कुल्हड़ में रखकर एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और 200 रुपया से कुआं बनवाया। जब कुआं बनकर तैयार हो गया तो ये उसे देखने गए। लाठी टेक कर कुएं की ओर झुककर देख रहे थे। हरि की इच्छा से लाठी सरक गई, ये कुएं में गिर पड़े, वहीं प्राणांत हो गया। बहुत खोज करने पर भी कुएं में श्री कृष्णदास जी का शरीर प्राप्त नहीं हुआ। साधारणतः ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं और अकाल मृत्यु से मरने वाले जीव को प्रेत योनि मिलती है, परंतु भजन निष्ठ लोगों का किसी प्रकार भी अधःपतन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, न मे भक्ता प्रणश्यति, गीता जी में लिखा है। श्री परीक्षित जी की तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हुई, परंतु वह भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। अतः श्री कृष्णदास जी की भी अधोगति नहीं हुई, वे तो भगवत लीला में प्रवेश कर गए। परंतु शंकालुओं की शंका समाधान कैसे हो, तो इसके लिए भगवत कृपा से लोगों को दिव्य रूपधारी श्री कृष्णदास जी का साक्षात्कार हुआ। इससे भ्रम दूर हो गया।
और वहीं 100 रुपये जो आम के नीचे गाड़ रखे थे उन्हीं को भी बताए। कहे कि उन रुपयों से कुएं का शेष कार्य और वैष्णव सेवा करा दी जाए। तो विट्ठलनाथ जी ने ऐसा ही किया। श्री कृष्णदास जी का जन्म अहमदाबाद के निकट चिलोत्रा नामक ग्राम में कुनवी कुल में हुआ था। इनके पिता न्यायाधीश थे, परंतु चोरों और डकैतों से मिले रहते थे। एक दिन गांव के निकट बंजारे ठहरे। इनके पिता ने चोरों से मिलकर उन्हें लुटवा लिया और लूट के धन में से 12,000 अपने लिए और 2,000 चोरों को दिए। जब बंजारे इनके पास न्याय कराने गए तो उन्होंने उल्टे उन सबको फटकार दिया। कृष्णदास जी को पिता की अनीति अच्छी नहीं लगी, अतः उन्होंने बंजारों से कहा कि हमारे पिता ही ने तुम लोगों को लुटवाया है। तुम बादशाह के यहाँ जाकर अपना दुख सुनाओ, गवाही देने के लिए हम तैयार हैं। बंजारों ने बादशाह से जाकर शिकायत की। बादशाह ने पिता पुत्र दोनों को पकड़ के मंगवाया। इन्होंने सत्य बयान देकर पिता से बंजारों का रुपया वापस कराया तथा साथ ही बादशाह से प्रार्थना करके पिता को सज़ा से मुक्त करा दिया। फिर इसके बाद इनका मन घर में नहीं लगा, अतः बाल्यकाल में ही ये घर छोड़कर निकल पड़े और तीर्थाटन करते हुए मथुरा आए। यहाँ श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का दर्शन करके बड़े प्रभावित हुए और श्री महाप्रभु जी ने भी एक ही दृष्टि में इन्हें पहचान लिया। ये तो कोई भगवती जीव हैं। अतः एक ही बार की प्रार्थना पर विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। फिर आगे चलकर इनकी योग्यता देखकर श्री ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इनको सौंप दिया। इनके सेवा काल में ठाकुर जी की सेवा पूजा की खूब उन्नति हुई। बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।